मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर वीके में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की जो कॉल है हमारे पास नया सानवाड़ा से आई हुई है, जिसके अंदर जीतू गर्ग के नाम के जो भाई साहब है जिन्होंने हमको कॉल किया था, जिसके अंदर एक कोबरा स्नेक को देखा गया था। इन लोगों का कहना है कि 3 दिन से इनके घर में घुसा हुआ है और जिस प्रकार से हमने देखा काफी चूहों को ये डाइट कर चुका है अभी तक। तो हम इसको सेफली रेस्क्यू करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे और इन लोगों के अंदर डर का जो माहौल बना है उसको शांति दिलवा के इस स्नेक को रेस्क्यू करेंगे। बने रहिए आप वीडियो में, हम आगे भी रिलीज करेंगे और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वो भैया पूरा वो सदर गाड़ी बंद करो प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार आपने देखा हमारे वीडियो में हमने एक बिरवाड़ा गांव जाकर एक कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया गया। वहाँ के लोगों से कुछ बातचीत की, उससे बहुत ही बड़ा एक बात सामने आती है, जिसके अंदर उन लोगों ने बताया था कि ये स्नेक उनके घर में कई दिनों से घूम रहा था। सांपों को सम्मान देना और उसके प्रति अंधविश्वास रखना, ये दो अलग अलग बातें होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो वन्य जीवों का पर्यावरण में रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसका उन कुछ लोगों का जो नज़रिया होता है वो देखने का अलग होता है, जो भगवान के स्वरूप में उनको माना जाता है। हालांकि उनका कहना ये भी सही है कि उनको मारना नहीं चाहिए, बट ये भी गलत है कि उनके घर में घुसने के बाद भी आप वहाँ पे पूजा करें या फिर उनको दूध चढ़ाने की कोशिश करें, उनके सामने जोत करें या नारियल वगैरह इन सब का उनके सामने रखकर आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें। आपके घर में अगर स्नेक आता है आपको तुरंत ही विभाग को सूचना देनी है। आपका अगर संपर्क विभाग से नहीं हो पाता तो आपको तुरंत अपने ही किसी एरिया में सर्प मित्र को सूचना देनी है। सूचना के बाद उससे रेस्क्यू करवाना है। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको उसके साथ जाना है और उसको रिलीज़ करवाना है। इसके बीच में आपका जो सांपों के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो भी आपके अंदर जिंदा रहेगी और जिस जीव को हम बचाने की कोशिश करें वो भी बच जाएगा। वही तो इसके बीच में ही हमने जाकर कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया। वहाँ के लोगों से बात की और काफ़ी कुछ सुनने को मिला और यहाँ पे अब अर्ली मॉर्निंग में हम उसको रिलीज़ के लिए लेके आए हुए हैं, क्योंकि रात के टाइम में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइम में सेफ रखना, सांपों को उस टाइम छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। तो दोस्तों एक वेस्ट बंगाल से एक किस्सा सुनने को आ रहा है, जिसमें बंकिम दा स्नेक कैचर के नाम से एक बहुत ही जाने माने स्नेक कैचर थे, जिनके सर्प दंश से मौत हो गई। उनको स्नेक बाइट हुई थी कुछ ही दिन पहले, ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो गए इस बात को। तो सभी लोग भी उनको वीडियो बनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भारत के सभी सर्प मित्रों को वैसे जिस हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो पर्यावरण के प्रति काफ़ी सम्मानपूर्वक वो काम कहा जाता है। और बंकिम दा भी बहुत जाने माने स्नेक कैचर थे और उनका भी बहुत बड़ा नाम था। उनका एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे और मैंने भी उसके चैनल पर सर्च करके देखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी के अभाव में वीडियोस बनाते थे। उसी के बीच में वो कहीं रेस्क्यू के लिए गए हुए थे और स्नेक को पकड़ा था और उसी के बीच में जानकारी के देने के चक्कर में वो नीचे जैसे ही बैठे तो कोबरा ने अटैक कर लिया। तो कोबरा स्नेक वैसे भी बहुत वेनमस होता है और उनका जो बाइट था वो पैंट पर लग गया और उनको बाइट होने के बाद उनको खींचने में उनको पता ही नहीं चला कि जो वैनम की क्वांटिटी है वो ओवर उनके बॉडी के अंदर चली गई है और उसके बाद उसको निकाला और हॉस्पिटल जाने में कुछ देरी हो गई, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे सर्प मित्रों को हम लोगों ने खो दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गलतियाँ तो थी। अब जो इंसान गया है उसके बारे में तो हमको कुछ नहीं कहना चाहिए, बट जो भी सर्प मित्र हमको देखते हैं मैं उनको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ।
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप स्नेक कैचिंग करते टाइम किसी और पर भरोसा ना करें। आपने किसी को टॉर्च पकड़वा ली, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो जैसे ही स्नेक बाइट करने की कोशिश करेगा वो टॉर्च उसी के ऊपर फोकस करेगी? नहीं करेगी ना। तो ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। आप किसी और को सांप को पकड़वा के आप उसके सामने बैठकर आप स्पीच नहीं दे सकते या फिर कुछ भी लोगों में जानकारी नहीं दे सकते। आपके हाथ में रहेगा तो आपके जो हाथ का डिस्टेंस है वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसके बीच में आपको कितनी दूरी पर उससे बैठना है, किस तरह से उसको सामने बिठा के रखना है, ये सब बातें आपके माइंड में होगी। और आपके सामने कोई अलग सर्प मित्र सांप को पकड़ के खड़ा है तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि सांप आपके कितने क्लोज है। तो इसी प्रकार की गलतियां हो जाती है स्नेक कैचिंग के चक्कर में और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और वैसे भी इंसानी ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि परिवार जो होता है पीछे काफ़ी दुखों का सामना करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस भाई को हम हमारी तरफ से पूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार जो है इनका इस दुख की घड़ी में उनको लड़ने की शक्ति दे। इसी के साथ इस कोबरा को आज रिलीज़ करेंगे और काफ़ी खूबसूरत कोबरा हमने पकड़ा, तो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं जैसे ही आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जिस प्रकार देख रहे हो ये कोबरा स्नेक है। तो कोबरा स्नेक आमतौर पर अपना जो फन है वो चढ़ाने की कोशिश करते हैं और लोगों को चेतावनी देते हैं कि मेरे पास ना आए, मैं आपको बाइट कर लूँगा, इस प्रकार की। तब इसकी जो फन की साइज़ देख रहे हो आप, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ तक होगी। तो कम से कम आपको इतना डिस्टेंस अपने बीच में रखना, इतना भी होगा फिर भी चलेगा। तो आप यहाँ से इतना अंदाज़ा लगा सकते हो, इसके बीच में आपको इतना डिस्टेंस रखना है और इसकी बाहर जो रेंज है उस पर आपको बैठना है। अगर कभी भी भविष्य में आपको डब्बा नहीं मिलता या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर आपको इतना डिस्टेंस बना के रखना है। हालांकि कोबरा स्नेक ज़्यादा मूव करके आगे की तरफ आके बाइट करने की कोशिश नहीं करेगा, बट आप ज़्यादा मूवमेंट करोगे तो वो पक्का आपको बाइट करने की कोशिश करेगा। वैसे तो इस प्रकार के खेल करने ही नहीं है, ज़्यादातर रेस्क्यू करो और उसको सेफली रिलीज़ करने की कोशिश करो। बट कई बार मेरा ये कहना है कि जो सर्प मित्र होते हैं लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अब लोग ऐसे ही आपकी बातों पर सीधा यकीन नहीं करेंगे, कुछ बातें होती है जो आपको करके दिखानी है, तभी जाके लोगों को भरोसा आएगा कि एक एक्सपर्ट स्नेक कैचर है और ये हमको समझा रहा है जो काफ़ी काम आने वाली चीज़ें होती है। तो मैंने बताया आपको डिस्टेंस किस प्रकार कोबरा से रखा जाता है। बाकी आमतौर पर जिस हिसाब की जो स्नेक की साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना हाइट तक ऊपर आएगा और उसका जो फन मारने का जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हो पाएगा। इसी जानकारी के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।